Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 16, 17 and 18 of exercise 7.1, chapter number 7, Learning Maths book. So let's begin. Question 16 says that 3 players scored 250 runs in a one-day cricket match in the ratio 2:3:5. Find the score of each player. सो बेटा देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 3 प्लेयर्स हैं और उन 3 प्लेयर्स ने टोटल कितने रन्स स्कोर करे हैं 250 रन्स स्कोर करे हैं वनडे क्रिकेट मैच में, ठीक है। और जो उनके रन्स का जो रेशियो है ना, मतलब कि जैसे कि एक प्लेयर है उसने अलग रन स्कोर करे होंगे, है ना, सेकेंड प्लेयर ने अलग, थर्ड ने अलग, तीनों को ऐड करके टोटल स्कोर्स 250 हैं, ये हमें पता है। और उनके हमें जो हर प्लेयर, हर इंडिविजुअल प्लेयर का जो रन है, उसका जो स्कोर है वो हम लोग को नहीं पता है, हमें बस उनका रेशियो पता है कि किस रेशियो में उन लोगों ने स्कोर करे हैं अपने रन्स, 2:3:5 के रेशियो में स्कोर करे हैं। सो हम लोगों को हर एक प्लेयर का स्कोर फाइंड करना है ना, फाइंड द स्कोर ऑफ ईच प्लेयर। तो इसमें भी बहुत ईजिली हम लोग कर लेंगे। जब भी हम लोग को रेशियो गिवन होता है तो हमने आपको बताया है कि रेशियो से हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिंपली रेशियो में जो नंबर्स हैं उनके साथ सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमें गिवन है रेशियो ऑफ द रन्स ऑफ द 3 प्लेयर्स, नो, रेशियो ऑफ द स्कोर्स ऑफ द 3 प्लेयर्स, ठीक है। स्कोर लिखिए क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है ना, फाइंड द स्कोर ऑफ ईच प्लेयर। सो राइट डाउन द स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ द स्कोर ऑफ ईच प्लेयर इज इक्वल टू, ओके बेटा। तो हम लोगों ने ये लिख दिया कि रेशियो ऑफ द स्कोर ऑफ ईच प्लेयर किसके इक्वल गिवन है हम लोगों को, हर प्लेयर का जो स्कोर है उसका रेशियो हमें गिवन है 2:3:5 एंड व्हाट एल्स इज गिवन, टोटल स्कोर गिवन है ना। तो राइट डाउन टोटल रन्स स्कोर्ड इक्वल्स टू 250, ठीक है। सो अब हम लोगों को बेटा हर प्लेयर का स्कोर फाइंड करना है। सो हमें रेशियो गिवन है, सो रेशियो से हम लोग स्कोर बहुत ही इजीली फाइंड कर लेंगे। सो राइट डाउन स्कोर ऑफ द फर्स्ट प्लेयर, व्हाट वी विल राइट, स्कोर ऑफ द फर्स्ट प्लेयर इज इक्वल टू, फर्स्ट प्लेयर का स्कोर कितना हो जाएगा, ये जो नंबर है इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 into x मीन्स 2x। Similarly, score of the second player, score of the second player would be 3 into x, क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो है उसमें आप x मल्टीप्लाई कर दिए, so that is 3x। एंड इसी तरीके से जो थर्ड प्लेयर है उसका स्कोर क्या हो जाएगा, पॉज द वीडियो अपने आप से सोचिए, बहुत ईजी है, हम लोग बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड प्लेयर का स्कोर क्या हो जाएगा, जो थर्ड नंबर है उसके साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 5 into x दैट इज़ 5x, ठीक। अब हम लोग को तीनों प्लेयर्स के स्कोर मिल गए हैं, लेकिन अभी इनमें x आ रहा है ना, हमें तो x भी हटाना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करके इनमें पुट करनी है। तो हमें x की वैल्यू कहाँ से मिलने वाली है, ये जो हमें दूसरी चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, एक तो हमें रेशियो गिवन था, दूसरा और क्या गिवन था कि उन लोगों ने टोटल कितने रन से स्कोर करे, 250। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन तीनों के ये स्कोर्स हैं ना, ये इन तीनों के स्कोर्स हैं, इन तीनों को ऐड करके टोटल कितना आएगा, 250 तो आएगा। सो फर्स्ट प्लेयर का स्कोर प्लस सेकेंड प्लेयर का स्कोर और प्लस थर्ड प्लेयर का स्कोर, तो इन लोगों का जो टोटल स्कोर है वो किसके इक्वल है, 250 के इक्वल है। नाउ सिंपली वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। सो 2x + 3x + 5x would be 10x, है ना, 2 + 3 + 5 is 10x इक्वल टू 250। ना अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 और x के बीच में नो साइन मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब हम 10 को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा ना, अपॉन 10 हो जाएगा, अपॉन 10 हो गया, 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा। सो अब हमारा 25/1 दैट इज़ 25। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब x की वैल्यू मिल गई तो आप सारे रन्स तीनों प्लेयर्स के आप स्कोर्स को फाइंड कर सकते हैं, राइट, x की प्लेस पर x की वैल्यू पुट करके। तो स्कोर ऑफ फर्स्ट प्लेयर कितना है, 2x है, तो अब 2x में x की प्लेस पर 25 पुट करिए,
आप देखिए ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है। सॉल्व इट राइट नाउ। क्या करना है, स्कोर ऑफ द फर्स्ट प्लेयर फाइंड करना है। पहले था 2x, अब x की जगह पे 25 पुट करना है। 2 इंटू 25 मतलब कि 50। ओके, सो इन दिस वे यू विल फाइंड द आंसर। स्कोर ऑफ द फर्स्ट प्लेयर इज इक्वल टू 2x था, सो x की प्लेस पे 25, 2 इंटू 25 दैट इज 50। स्कोर ऑफ द सेकेंड प्लेयर, फुल स्टेटमेंट बेटा आप लिखेंगे यहाँ पे। स्कोर ऑफ द सेकेंड प्लेयर is equal to 3x था, so 3 into 25 that is 75, and similarly score of the third player is equal to 5x, which is equal to 5 into 25 that is 125. Now let's move on to the next question. Question number 17. Anjali got 24 marks out of 30 in a test and Fatima got 28 out of 40. Whose score is better? देखिए इस क्वेश्चन में बेटा क्या है कि अंजलि के स्कोर गिवन है और फातिमा के स्कोर गिवन है। अंजलि के कितने मार्क्स आए हैं, 30, उसका जो टेस्ट था वो टोटल 30 मार्क्स का था, ठीक है। 30 में से उसको 24 मार्क्स मिले हैं और फातिमा का जो टेस्ट था वो टोटल 40 मार्क्स का था। फातिमा को 40 में से 28 मिले हैं। तो हमें फाइंड करना है कि किसका स्कोर मतलब किसके मार्क्स बेटर है। तो इसमें भी बेटा सिंपली आपको रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए अंजलि के मार्क्स का रेशियो क्या हो जाएगा, जितने मार्क्स ऑब्टेन करें अपॉन टोटल मार्क्स, ठीक है। तो 24 मार्क्स उसने ऑब्टेन करे हैं ना, उसको 24 मार्क्स मिले हैं अपॉन टोटल कितने थे उसके 30 थे। ओके बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस तरह से मार्क्स लिख लेंगे कि अंजलि, हम लोग ऐसे ही तो मार्क्स लिखते हैं ना कि इतने आए इतने में से 24 अपॉन 30 और फातिमा के मार्क्स 28 अपॉन 40। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है बेटा। तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस का हम आपको बता चुके हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए 24 और 30 बोथ कम इन द टेबल ऑफ 3, दोनों 3 के टेबल में आते हैं कि नहीं। 3 से हम लोग कैंसिल कर देंगे। सो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 10 ज़ा 30। और फर्दर और भी आगे कैंसिल हो सकता है। अब 8 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 4 ज़ा 8 अपॉन 2 5 ज़ा 10। अब नहीं कैंसिल हो सकता है ना, तो इसका तो हमारा रेशियो आ गया 4/5। सिमिलरली इसे भी कैंसिल करेंगे। 4 10 ज़ा 40 एंड 4 7 ज़ा 28। सो अब 7 और 10 तो नहीं कैंसिल हो सकते ना, क्योंकि दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो ये हो गया इसका लोवेस्ट टर्म में रेशियो और ये हो गया इसका लोवेस्ट टर्म में रेशियो, है ना। हम लोग अगर कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर लीजिएगा। तो हमारा ये कैंसिल हो गया आगे। अब हम लोग को इन दोनों रेशियोज़ को क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही तो फाइंड करना है ना, किसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। आपको 4/5 को और 7/10 को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इसको इस साइड पे भेज देंगे मल्टीप्लाई होने के लिए, इसको इधर ले आएंगे। तो 4 10 ज़ा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इधर आया 4 10 ज़ा और इधर क्या आया 7 पहले से था, इधर 5 आया है मल्टीप्लाई होने के लिए। तो देखिए बेटा 4 10 ज़ा 40 और 7 5 ज़ा 35। तो कौन बड़ा है 40 और 35 में, 40 बड़ा है। तो मतलब यही साइन हमारे दोनों फ्रैक्शंस के बीच में भी लगेगा। इसका मीनिंग क्या है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, इधर वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। जो साइन नीचे आया है वही साइन ऊपर भी लग जाता है दोनों फ्रैक्शंस के बीच में। सो दिस मीन्स किसके मार्क्स ज़्यादा हो गए, अंजलि हैज़ गॉट अ बेटर स्कोर, ठीक है। किसका स्कोर बेटर है, अंजलि का स्कोर बेटर है। ओके बेटा, सो यू विल राइट दिस फाइनल स्टेटमेंट, अंजलि हैज़ गॉट अ बेटर स्कोर। Now the next question. Question number 18. Anil purchases 10 notebooks for rupees 150 and Neeraj buys 8 notebooks for rupees 96. Who got the notebooks at a lesser cost? तो इसमें भी बेटा हमें कंपेयर करना है। अगर आप इसको खुद से ट्राई करें तो देन दैट इज़ वेरी गुड। पहले आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक है। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसे सुनने के बाद। देखिए अनिल ने 10 नोटबुक्स परचेज़ करी हैं, बाय करी हैं 150 रुपीज़ की, और नीरज ने 8 नोटबुक्स परचेज़ करी हैं 96 रुपीज़ की। तो हमको फाइंड करना है कि किसको नोटबुक्स कम कॉस्ट में मिली, ठीक है। तो सिंपली हम लोग को देखिए बेटा
अनिल के केस में हमें 10 नोटबुक्स का प्राइस टोटल गिवन है 150 और नीरज के केस में हमें 8 नोटबुक्स का प्राइस गिवन है। तो हम लोग पहले 1 नोटबुक का प्राइस निकालेंगे ना, तभी तो हम लोग पता कर सकेंगे कि किसको मतलब 1 नोटबुक अगर सस्ती मिली है तो सारी की सारी ही सस्ती मिली है ना। तो पहले हम लोग दोनों से 1 नोटबुक का कॉस्ट निकाल लेंगे। तो अगर 10 नोटबुक्स 150 रुपीज़ की हैं तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक हमें फाइंड करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक कितना पड़ा अनिल को, 150 अपॉन 10। क्या कर देंगे, जो जितना कॉस्ट उसको टोटल मिला है और जितनी नोटबुक्स उसने खरीदी हैं उन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 150 अपॉन 10। इसी तरह नीरज ने 8 नोटबुक्स 96 की बाय करी हैं, तो 1 नोटबुक कितने की बाय करी होगी, 96 अपॉन 8। तो पहले 1 नोटबुक का दोनों के लिए कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि किसको कम कॉस्ट में नोटबुक्स मिली हैं। ओके बेटा, सो लाइक दिस वी विल बी डूइंग। अनिल ने बॉट करी हैं 10 नोटबुक्स। ठीक है बेटा, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यू राइट द फुल फॉर्म। NB मीन्स नोटबुक। सो अनिल बॉट 10 नोटबुक्स। अनिल ने 10 नोटबुक्स खरीदी हैं कितने रुपीज़ की, 150 की। तो 1 नोटबुक कितने रुपीज़ की होगी, 150 अपॉन 10 कर देंगे। ठीक है, जितनी नोटबुक्स का प्राइस गिवन है उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें 1 नोटबुक का प्राइस मिल जाता है। तो मतलब अब जो कैंसिल हो रहा है वी विल कैंसिल डाउन। सो वी गॉट 15 अपॉन 1 दैट इज़ 15। तो हमें मिल गया ना कि अनिल को 1 नोटबुक कितने रुपीज़ की मतलब पड़ी है, 15 रुपीज़ की। सो 1 नोटबुक का जो कॉस्ट है अनिल के लिए वो ₹15 है। सिमिलरली वी विल डू फॉर द सेकेंड बॉय। सो नीरज बॉट 8 नोटबुक्स, है ना, नीरज ने 8 नोटबुक्स खरीदी 96 रुपीज़ की। सो 1 नोटबुक का कॉस्ट कितना आया, 96 अपॉन 8। हेयर ऑल्सो वी विल कैंसिल डाउन, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। 8 1 ज़ा और 96 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें तो देखिए 96 रुपये 8 के टेबल में आता है। 8 1 ज़ा 8, 1 बचेगा यहाँ पे, 9 माइनस 8 1 और 6 के साथ मिलके 1 6 16, 8 2 द 16। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले 2 से कर लिए, है ना, फिर उसके बाद ऐसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं। आपका तब भी आंसर क्या आएगा, 12 अपॉन 1 ही आएगा। सो नीरज के लिए 1 नोटबुक का जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 12 रुपीज़ का। सो किसको लेसर कॉस्ट में मिली हैं नोटबुक्स, अनिल को या नीरज को, ये हमें फाइंड करना था। अब हमने फाइंड कर लिया, नीरज बॉट नोटबुक्स एट अ लेसर कॉस्ट। ओके, क्योंकि देखिए अनिल को 15 रुपीज़ की नोटबुक मिली है 1 और नीरज को 12 रुपीज़ की मिली है। तो लेसर का मीनिंग होता है कम, किसको कम कॉस्ट में मिली है नोटबुक्स। So Neeraj bought notebooks at a lesser cost. That is all. All the very best.